हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि इस कोरोना पेंडेमिक में आप लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे, अपने फैमिली के साथ अपने घर में। 2 गज की दूरी बनाए रखें और मास्क ज़रूर पहनें। तो देर न करते हुए कहानी सुना शुरू करते हैं हम। लेकिन उससे पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी कहानियाँ अगर अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और दिल करे तो डिसलाइक भी कीजिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा अकाउंट जो है इंस्टाग्राम पे भी है, सिंगर वीरू 72 के नाम से, रणधीर सिंगर के नाम से फेसबुक पे भी है और ट्विटर पे भी है। तो वहाँ भी मेरे विचार जो हैं आप फॉलो कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है कि एक जगह पे बड़ा सिद्धि सन्यासी रहते थे। बड़ी उनकी इज्जत थी, आदर थी। गांव वाले बहुत ही इज्जत करते थे उनको। उनकी बातों को बहुत मानते थे और जब भी कोई अपने घर में कोई फंक्शन या इवेंट होता था तो उनको बुलाते थे, उनका आदर सत्कार करते थे और दान दक्षिणा देते थे। और जैसा कि मूल्यवान कोई दान दक्षिणा वो लेते नहीं थे, वो क्योंकि वो बोलते थे कि साधु सन्यासी को इन चीज़ों की क्या ज़रूरत है। दिन बीतते गए। कुछ दिनों के बाद वो गांव का बहुत ही धनाढ़ सेठ था, वो उनके घर पे एक इवेंट था। उन्होंने उस सन्यासी महाराज को आमंत्रित किया अपने घर पे कि आइए और मेरे घर पे आके आप हमारे आग्रह स्वीकार करके हमें इज्जत दीजिए। वो आए। बाद में जब जाने लगे तो उन्होंने कुछ जो गिफ्ट होता है या जो भी उनको अच्छा है, एक पोटली में बांध के गिफ्ट के रूप में, दान दक्षिणा के रूप में उनको साधु को दिया। चूँकि वो जानते थे कि वो ऐसे लेंगे नहीं, तो उन्होंने क्या किया, एक पोटली में बनाया और पोटली में बांध के दिया। साधु महाराज बोले कि मेरे को तो आप जैसा जानते हैं कि मेरे को ज़रूरत नहीं इन चीज़ों की, मैं तो एक सन्यासी आदमी हूँ, मेरे को क्या ज़रूरत है इन चीज़ों की। कह रहे कि नहीं, आप ले जाइए, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप ले जाइए, कोई बेफिक्र होके, हम अपने दिल से दे रहे हैं, हमारी बहुत इच्छा थी इसलिए। और हमने दिया है कि आप दुनिया का भ्रमण करने आइए, तो हमने तो आपके लिए उसका व्यवस्था किया जिससे कि आप समुद्र यात्रा कर सकते हैं और कुछ देशों में घूम सकते हैं। साधु महाराज जब निकले तो भारत जैसे उन्होंने व्यवस्था किया था कि आप समुद्र के रास्ते आप दूसरे देशों का भ्रमण करें। तो जब वो निकले तो बाद में उन्होंने जब जहाज़ पे चढ़े तो देखा कि पोटली में क्या दिया। ऐसे ही खोलते हैं तो खोल के देखा था कि उसमें तो हीरा था, और वो भी हीरे की जो टुकड़ा था वो बहुत बड़ा था। उनको बड़ा अजीब लगा कि यार हमें तो ज़रूरत नहीं है, करूँ तो करूँ क्या है इसकी। तो सोचे कि चलो अभी तो यात्रा पे जा रहा हूँ, वापस आऊँगा तो लौटा दूँगा उनको। तो वो जाने लगे। अब ये जब वो खोल के देख रहे थे तो जैसा कि जानते हैं कि तरह तरह के लोग सफ़र करते हैं यात्रा में, आपके साथी हो जाते हैं, ट्रेन हो, बस हो और हवाई जहाज़ हो, तरह तरह के लोग आपके साथी हो जाते हैं और आपके साथ यात्रा करते हैं। और उनके विचार आप नहीं जानते कि वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में या किस तरह के आदमी हैं, आप बिल्कुल नहीं जानते हैं। आप विश्वास कर लेते हैं, उनके साथ बैठ के अपना यात्रा पूरा आप जर्नी को तय करते हैं। उसमें कई बार गलत लोग भी मिल जाते हैं, चोर होते हैं, डकैत होते हैं, ऐसे लोग भी मिल जाते हैं। ऐसा ही वो साधु के साथ हुआ। जब वो पोटली खोल के देख रहे थे तभी एक चोर का निगाह उनके वो हीरे पे पड़ा। तो वो बोला, यार कहने को सन्यासी है, वो इतना बड़ा हो, मतलब काफ़ी बहुमूल्य हीरा ये रखा हुआ है। अब वो बोला इसको तो चोरी आराम से कर सकते, छोटा सा तो पोटली है, इसमें तो निकालने में क्या है, कुछ भी नहीं है।
तो वो लगा गया और साधु से दोस्ती वोस्ती करने लगा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, ऐसा करके। जैसे आमतौर पे होता है, आप चाहे ट्रेन में जाते हैं, आप चाहे कहीं भी यात्रा तय करते हैं तो रास्ते में ऐसे लोग मिल जाते हैं, और आप भी ऐसे करते हैं, वो लोग भी करते हैं। जरूरी नहीं कि सारे लोग गलत ही हों। तो बात करते करते वो अपना जो साधु थे उनके काफ़ी करीब आ गया। तो जब सोने का टाइम हुआ तो बोला जी हम लोग साथ ही सो जाते हैं एक ही केबिन में। तो सन्यासी बोला कहीं नहीं, कहीं भी सो सकते हैं। वो बड़ी बड़ी बातें अपना बोला कि मैं भी ऐसा हूँ, मैं भी सन्यास धारण करना चाहता हूँ, मैं भी, मेरा भी फैमिली थी, मोह माया से भंग हो चुका हूँ। ऐसा सब उनको झूठ झूठ बातें करके उनके करीब आ गया। सन्यासी लोगों के मन में तो कोई छल कपट होता नहीं है, आप जो बोलते हो उन पर मान जाते हैं। तो बोला कि अरे यार आप मेरे केबिन में शेयर कर लो, हम लोग साथ में सोते हैं, अपने साथ में रह जाएंगे, तो थोड़ा आपका सानिध्य मिलेगा, तो थोड़ा मेरे को ज्ञान भी मिलेगा, और कैसे संन्यास धारण करना है, कैसे मोह माया से मुक्त होना है, तो थोड़ा सा आपके सानिध्य से मेरे को कुछ मेरे जीवन में, जीवन शैली में परिवर्तन आएगा। रात को सोया तो अब वेट करता रहा कि भाई कब ये झोला डाल के और सोएंगे तो मैं इनके रात को इनके झोले से निकाल लूँगा। रात आई, साधु महात्मा भी सो गए। रात को उठा और झोले में टटोलने लगा, देखा तो हीरा है नहीं उसमें। और जब सुबह उठा तो दिमाग में यही चलता रहा कि भाई आखिर ये साधु जी ने कहाँ रखा होगा ये अपना हीरा जो है, कि मैंने तो इनके पोटली पूरा चेक कर लिया, उसमें नहीं मिला। तो उसके लगा कि चलो आज तो निकल गया, एक दिन और ट्राई करते हैं। दूसरे दिन भी वो जल्दी जल्दी अपना काम वाम करके निपटा उपटा के खाना वाना पी कर घूम फिर के और सो गया। फिर रात को उठा, फिर वही चेक किया, देखा यार आज भी पोटली नहीं है। तो बड़ा दंग रह गया कि भाई आखिर मैं सुबह देखता हूँ जब वो जब चेक करते हैं तो हीरा उनके पास होता है, और जब रात को चेक कर रहा हूँ तो हीरा उनके पोटली में नहीं है। ऐसा क्या जादू है। अब जब नहीं मिला तो सो गया। बोला कि कैसे पूछे, इससे समझ में नहीं आ रहा है, आखिर भाई हीरा जाता क्या जादू है, पोटली में क्या हो जाता है। तो सुबह ऐसे ही नाव पे दोनों लोग घूम रहे, टहल रहे थे, तो पूछते पूछते हिम्मत करके पूछा, उससे रहा नहीं गया। तो हिम्मत करके पूछा कि अच्छा देखिए मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहता, मैं हूँ एक चोर। वो साधु जी को बोला कि मैं हूँ एक चोर, और मैंने देख लिया था जिस दिन आप चढ़े थे ना, तो देखा था आपके पोटली में एक हीरा है, तो मेरा निगाह उस हीरे पर था। तो मैंने तभी तय कर लिया था कि आप जब सोएंगे ना तो आपके पोटली से वो हीरा निकाल लूँगा। लेकिन रात को जब मैं पहले रात को भी मैं सोया और आपके उठ के पोटली में हाथ डाला तो उसमें से हीरा नहीं था। मैं काफ़ी टटोला, इधर उधर देखा, कहीं नहीं मिला मेरे को। आपके सोते उधर भी देखा, आजू बाजू में कहीं नहीं मिला मेरे को। और आज रात को भी मैं चारों तरफ आपके पोटली में देखा, तब भी नहीं मिला, क्योंकि आज जब दिन में मिले तो तब भी आप हीरा चेक कर रहे थे। लेकिन आज रात को देखा तो तब भी आपके पोटली में हीरा नहीं था। आखिर हीरा गया कहाँ? क्या जादू है आपके पोटली में गायब हो जाता है? तो साधु ने बोला कि देखो बेटा, मैं जानता था कि तुम चोर हो। जब मैं जानता था कि तुम चोर हो, क्योंकि कोई जब एक बिना पहचाने आदमी ज़बरदस्ती जब आपसे दोस्ती करने लगता है और आपके करीब आने की कोशिश करता है, तो आपका दिमाग बोलता है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, कि मतलब ये मैं न जान न पहचान। एक धीरे धीरे दोस्ती होता ठीक है, लेकिन एक अचानक से आप आके दोस्ती करने लगे, तो मुझे अन्यास ही मेरे दिमाग में आया कि कुछ तो बात है। तो मेरे को लग गया था कि आप इस हीरे को देख चुके हो और इसको लेने के चक्कर में मेरे से दोस्ती कर रहे हो।
तो मैंने कहा कि चोर से ज़्यादा सेफ कोई जगह नहीं होगा, उसके आप पोटली में डाल दो तो वैसे ही वो अपना सब कुछ चेक करेगा, लेकिन वो अपना नहीं चेक करेगा। लेकिन क्योंकि चोरों के दिमाग अपने में नहीं जानते, तो इसलिए मैंने आपके पोटली में डाल दिया था। अब वो बोला कि ठीक है, माफ़ कीजिए, ऐसा तो मेरे से गलती हो गई, लेकिन मेरे को ज्ञान हुआ, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो साधु ने बोला जी नहीं, अब तो मेरे को सोना भी नहीं है उधर। तो उसने क्या किया, अचानक से जाके चिल्लाने लगा कि अरे यार, मेरा जो है हीरा चोरी हो गया। दूसरे दिन जब उठा वो तो बोला ये मेरा हीरा चोरी हो गया, मैंने अपने पोटली में रखा था हीरा और वो चोरी हो गया। दहाड़े मार मार के रोने लगा। जब रोने लगा तो जहाज़ के जितने भी कर्मचारी हैं, उनके पुलिस वाले थे, वो आए कि क्या हुआ। कर नहीं, मेरा जो हीरा था वो चोरी हो गया, ऐसा सा था। अब बोला जी सबको चेक कीजिए। तो पुलिस वालों ने सबका बैग वगैरह चेक वगैरह किया। चेक करते करते वो आके साधु महाराज के पास रुक गया। कह रहे जी बाबा, आपका तो चेक नहीं कर सकते, आपको तो क्या हीरे जवाहरात की क्या ज़रूरत है, तो आपके पास तो ऐसे भी नहीं हो। तो उन्होंने बोला नहीं, देखिए इनके शांति के लिए और मेरी भी इज्जत के लिए आप चेक कर लो, क्योंकि सामने वाले को भी शांति मिल जाएगी कि भाई एक भी आदमी नहीं बचा जो जिसका बैग जो है झोला चेक नहीं हुआ। तो पुलिस वालों ने उनका बैग जो है चेक किया, उसमें हीरा नहीं मिला। जब हीरा नहीं मिला तो पुलिस वाले बोले कि नहीं, किसी के पास हीरा नहीं है, आप तो मतलब या तो झूठ बोल रहे हो, तो ऐसी कोई बात नहीं है। बात आई गई, ख़त्म हो गई, सब लोग इधर उधर चले गए। बाद में वो चोर आया साधु के पास, बोला बाबा आज तो मैंने मान लिया था कि मतलब आप अपने पोटली में रखे हैं आप हीरा, क्योंकि मैं अपना पोटली तो बचा के रखा था, तो आज हीरा कहाँ चला गया। आज तो हीरा ना आपके पोटली में है, मेरे पोटली में है नहीं, तो गया कहाँ। तो उन्होंने बोला मैंने समुद्र में फेंक दिया। कर इतना मूल्यवान हीरा, कर मेरे लिए इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, मेरे को मेरी इज्जत से ज़्यादा और मेरी साधुवाद से ज़्यादा कुछ भी नहीं। वो हीरा रह के क्या करेगा जब मैं पूरी ज़िंदगी कलंक से काटूंगा कि एक साधु ने एक हीरे चोरी कर लिया। क्योंकि किसी को विश्वास नहीं होता कि एक साधु के पास इतना बड़ा हीरा आएगा कहाँ से। तो मेरे को ये पूरी ज़िंदगी खाता रहता कि अगर मेरे नाम पे कलंक लग जाता कि एक साधु के ने एक हीरे को चोरी कर लिया, तो मेरे हीरे से ज़्यादा मूल्यवान मेरा जो इज़्ज़त है, जो मेरा आदर है, जो आदर भाव से मुझे देखते हैं, वो चली जाती। उसके सामने इस हीरे का कोई मूल्य नहीं है। चोर उनके पैरों पे गिर गया, बोला जी बाबा माफ़ कर दो मेरे को, मैं बहुत गलत आदमी हूँ। इससे क्या मिलता है ज़िंदगी में? इस कहानी से आपको यही मिलेगा कि ज़िंदगी में शॉर्टकट मत अपनाएं। चोर के नीति से देखें तो देखें कि शॉर्टकट मत अपनाएं, मेहनत करें और मेहनत से सफलता हासिल करें। कई बार क्या होता है, हम मेहनत करते हैं, हमें सफलता नहीं मिलती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि असफल हो तो हम दुखी हो जाएं। असफलता भी जीवन की एक कड़ी होती है। जिस तरह सफलता को हम ग्रेसपूर्वक लेते हैं ना, वैसे असफलता को भी ग्रेसपूर्वक लेना चाहिए। हाँ, जब आपने पूरी प्रयास किया हो तब। दूसरा कि हम जिंदगी भर जो कमाते हैं, साधु महाराज के
नज़रों से देखें तो जो कैरेक्टर, जो लोगों के नज़रों में अपनी इज्जत, आदर भाव, जो ज़िंदगी भर कमाते हैं, उससे बड़ा मूल्यवान कोई चीज़ नहीं है। वो कहा जाता है ना कि मैंने बचपन में पढ़ा था कि वेल्थ इज लॉस, समथिंग इज लॉस, हेल्थ इज लॉस, वेल्थ इज लॉस, नथिंग लॉस, हेल्थ इज लॉस, समथिंग लॉस, कैरेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग इज लॉस। तो कहने का मतलब क्या है ना कि आपके ज़िंदगी का जो ये आदर, आपने जो मूल्य कमाया है, अपनी इज्जत लोगों की नज़र में कमाई है ना, और अपने नज़रों में भी अगर इज्जत कमाई है, तो उससे मूल्यवान कोई भी चीज़ नहीं है। तो कभी भी कोई भी काम करें तो अपनी चेतना से सोचें कि हम ये काम करने से हमें अच्छी नींद आ सकती है, हम अच्छे नींद में सो सकते हैं, और अब मिरर देखते समय हम अपनी आँखों में आँखें डालकर बात कर सकते हैं। ज़िंदगी का यही है जो आपको दुखों से दूर रखता है, जो आपकी आँखों का पानी होता है, जो आपको आँखों की इज्जत होती है, आपको इन दुख से दूर रखता है। क्योंकि आप अगर कोई चीज़ गलत कर ही नहीं रहे हैं अपने नज़रों में, तो दूसरों की नज़र में भी वो गलत नहीं होगा, क्योंकि दूसरा साबित नहीं कर सकता, क्योंकि आप मानते हैं, आपकी चेतना मानती है कि आपने जो भी किया सही किया है। तो जब आपने सही किया तो आपको कोई भी आदमी गलत ठहराएगा, कम से कम आप तो मानोगे कि नहीं, मैंने 100% गलत नहीं किया। तो आज की कहानी यही समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो दूसरों को सुनाएं, और अपनी मेंटल पीस पे ध्यान दें। वो काम ना करें जिससे कि आपका दिमाग में दुख का बीज पनपे और आगे आपके जीवन में वो परेशानी का कारण बन जाए। धन्यवाद दोस्तों।